तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डिजीज़ है, पैथोलॉजी कंडीशन में पैथोलॉजी, तो उसकी एक हाइपो पिट्यूटरिज्म जो होती है, मींस के ग्लैंड जो होता है हमारा पिट्यूटरी, वो नॉर्मल जो अपना हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स की सीक्रेशन करवाता है, जिस तरह एसीटीएच हो गया, जिस तरह हमारा जो एनटीएसएच हो गया। तो वो जो हार्मोन से नॉर्मली जो बन रहे थे, अभी वो जो है ना नहीं बनेंगे, मतलब जो अंडर सीक्रेशन, उसकी सीक्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स के पिट्यूटरी फेल जाएगा अपने जो है ना हार्मोन्स बनाने में। ठीक है। तो अंडर सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स ड्यू टू नॉन सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। अब ये जो है ना, क्यों मतलब जो है ना नहीं बना रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, एक ट्यूमर जो है ना वहाँ पे जो है ना जनरेट हो रहा है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक हमारा क्या बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है। तो ये ट्यूमर बेसिकली इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है। कंप्रेस जो है ना किसको करेगा, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होंगे, उनको क्या करेगा, ये हमारा कंप्रेस करेगा। जिस तरह इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स हो गए, ठीक है, उस तरह जो है हमारा हमारा जो थायरोट्रॉफिक सेल्स होते हैं, ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक सेल्स होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं। उसकी वजह से हार्मोन की जो सिक्रेशन हो जाएगी वो जो है ना कम हो जाएगी। तो उसको कहते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है। अब जो है ना इनके दो फर्दर जो है ना एक सिंड्रोम होते हैं। तो ये किस कंडीशन में जो है ना हमारे होता है, एक जो है ना हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा, मैंने आपको बताया कि ट्यूमर होता है जो खुद ब खुद अपना जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ना ओरिजिन होती है उसकी। दूसरा होता है एक क्रेनियोफेरिंजियोमा। अब ये क्रेनियोफेरिंजियोमा ये बेसिकली ट्यूमर होता है, चाइल्ड में होता है, मीन्स के 10 से लेकर जो है ना 14 ईयर के जो चिल्ड्रेन होते हैं, उनमें से ये जो हमारा होता है क्रेनियोफेरिंजियोमा होता है ट्यूमर। तो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही जो है ना ओरिजिन होता है। तो ये एक ट्यूमर बेसिक कंप्रेस करेगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना अपने हार्मोन्स की सीक्रेशन नहीं करेगा। ठीक है। तो अब ये जो शियान सिंड्रोम है, अब शियान सिंड्रोम का मकसद ये है कि यहाँ पे ये इसका जो है ना मकसद ये है, इस्कीमिक इन्फ्लक्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मीन्स कि एक जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाना हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये किस तरह कम होता है कि देखें, एक जो है ना प्रेग्नेंट वूमेन है। तो प्रेग्नेंट वूमेन ड्यूरिंग जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो हमारा इलेक्ट्रोट्रॉप्स जो सेल्स होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, उन सेल्स की क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर इलेक्ट्रोट्रॉफ जो सेल्स होते हैं हमारे किसमें, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की इस इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स में क्या, इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स की क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया, मींस की सेल्स की साइज ज्यादा हो जाती है। तो नॉर्मली जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई मिलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को नॉर्मली जो ब्लड सप्लाई होती है, वो नॉर्मल अपनी वहीं पे वैसे ही होगी। ठीक है। लेकिन जब हमारे ये जो सेल्स हैं, इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स है, इनकी जब हाइपरप्लेजिया हो जाएगी, मीन्स की साइज ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो है ना उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जब सेक्टोसाव सेल हाइपरप्लेजिया हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, ग्रोथ करेगा। जब ग्रोथ करेगा तो हमारे जो है ना वो ब्लड जो है उसका हाइपो परफ्यूजन जाएगा। हाइपो परफ्यूजन मीन्स के ब्लड फ्लो जो हो जाए वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो है ना शीहान सिंड्रोम जो होता है ये कैसे डेवलप होगा, ये तब होता है कि जब जो है ना एक वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती है, मतलब वो आफ्टर डिलीवरी के बाद, जब उसको सवियर, एक किलो के पोस्टपार्टम हेमोरेज जो जब हो जाती है, सवियर पोस्टपार्टम हेमोरेज जब हो जाएगी, तो वो जो हेमोरेज होगी उसके बाद उसमें ब्लड जो है ना लॉस हो जाएगा। तो जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो वो प्रेगनेंसी जो पहले थी, उसने जो पिट्यूटरी की ग्रोथ करवाई, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड कम हो गया किस किस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो वो पेशेंट जो है ना ना लेक्टेट बनाएगा, मीन्स के जो है ना हमारा जो हार्मोन है, ठीक है, लेक्टेट अपना ब्रीस्ट जो है ना नहीं बना पाएगा। ठीक है। एमेनोरिया होगा वो पेशेंट जो है ना, उसकी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होगी वो एब्सेंट हो जाएंगी। ठीक है। तीसरा जो है ना कोल्ड इंटॉलरेंस। एमेनोरिया क्यों हो रहा है,
क्योंकि जो है ना गोनेडोट्रोफिन सेल्स जो है ना वो भी जो है ना हमारी नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे कंप्रेस हो गए हैं, मतलब मीन्स कह लो कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से एमेनोरा हो रही है। लेक्टेट जो है ना ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोट्रॉफ जो सेल्स होते हैं वो जो है ना सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है ना वो हमारी लेक्टेट नहीं बन रहे हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस जो है ना क्यों हो रही है पेशेंट को, क्योंकि हमारी जो कोल्ड इंटॉलरेंस जो होती है, ये हमारे टीएसएच जो हमारे थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन जो होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, उसकी वजह से जब वो टीएसएच नहीं बनेगा तो हमारी जो है ना हाइपोथायराइडिज्म डेवलप डिजीज होती है। जब हाइपोथायराइडिज्म डेवलप डिजीज होती है तो उसमें जो है हाइपोथायराइड सिम्टम कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, मीन्स के पेशेंट जो है ना वो ठंडा रहेगा, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। और ये सारा जो है ना शियान सिंड्रोम मेनली जो है ना कहाँ पे अफेक्ट करता है, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं मेनली अफेक्ट होते हैं। क्यों मेनली अफेक्ट, क्योंकि पिच्यू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे होते हैं इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स हैं। इस इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल के क्या हो जाती है, हाइपरप्लेजिया होती है। हाइपरप्लेजिया की वजह से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना अपनी ग्रोथ में इनलार्ज होता है। इनलार्ज की वजह से हमारा ब्लड फ्लोजन कम हो जाता है। और उसके बाद जो है ना जब हेमोरेज हो जाती है तो सवियर जो है ना एक ब्लड लॉस होती है, उसकी वजह से ये शियान सिंड्रोम डेवलप होता है। तो पेशेंट की मैनिफेस्टेशन इस तरह होगी कि वो जो है ना कोल्ड इंटोरेंस होगी, एमिनोरा होगी, उसके बाद जो लैक्टेट वो सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मीन्स कह लो कि उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सही नहीं होगी, ठीक है। दूसरा जो हाइपोपिट्यूटरिज्म की अ, एक जो डिजीज होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। अब दिस पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी मीन्स के इसकी जो है ना वहाँ पे क्या हो रही थी कि यहाँ पे जो है ना ब्लड फ्लो कम। अब शिहान सिंड्रोम में क्या हो रहा था, मीन्स के ब्लड फ्लो जो है ना वो कम हो रहा था। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हेमोरेज हो रही है, मीन्स के हेमोरेज मीन्स के ब्लड जो है ना आर्टरीज जो है रप्चर होना, हेमोरेज को कहते हैं कि जब आर्टरी आपकी रप्चर होना हो जाना में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो सडन हेमोरेज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्यों होती है सडन, ताकि तब होती है जब जो है ना एक पेशेंट पहले ही ऑलरेडी किसी जो है ना कंडीशन में गुजर रहा हो। फॉर एग्जांपल वो कंडीशन कौन सी हो सकती है, लाइक वो जो है ना ब्रेन इंजरी हुई है उसकी, या कोई जो है ना उसकी रेडिएशन जो है ना हुआ हो पहले, पीरियड जो है ना एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा से पहले कोई उसकी रेडिएशन हुई हो या ब्रेन इंजरी हो, उसकी वजह से वहाँ पे एक जो है ना ट्यूमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा जो है ना बना हुआ हो। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है ना कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा मीन्स के ट्यूमर जो है ना वहाँ पे रीजन हुआ हो, तो उसकी वो ट्यूमर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा दूसरी आर्टरीज को जो हमारी सप्लाई कर रही हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स को। तो उसकी वजह से जब वो कंप्रेस करेगा उस मतलब जो है ना आर्टरीज को, तो वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएंगी। मीन्स के लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्टरीज है, मैं यहाँ पे जो है ना इस तरह आपको बता देता हूँ। ये हमारा ट्यूमर है किलो की, ये यहाँ से 1 किलो के आर्टरीज जो है ना यहाँ से पास हो रही है। तो यहाँ पे ये फर्दर जो है ना ये पास इस तरह जो ट्यूमर साइज जो है ना इसको कंप्रेस करेगा, ये हमारा बढ़ गया है 1 किलो के ट्यूमर। दिस ट्यूमर ये आगे से आर्टरी जो है ना सही है, मतलब खुली हुई है ना, तो यहाँ पे एक रप्चर हो सकते हैं, इसके जहाँ चांस होता है। तो इसमें एक हेमोरेज हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वो एक पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, मींस के हेमोरेज होना पिट्यूटरी में किसकी वजह से, पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से। अब ये जो पेशेंट होते हैं ये किस तरह जो है ना मैनिफेस्ट होते हैं, एक आपकी जो है ना क्लिनिक पे या मैनिफेस्टेशन जो है ना किस तरह देंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो वो जो हेडेक, सवियर जो हेडेक होता है सडन, उसको जो है सवियर हेडेक होगा। उसके साथ जो इम्पेयर लगा, दूसरा उसमें विजुअल इम्पेयर मीन्स के जो आई की जो हमारी जो विजुअल एक्टिविटी होगी वो भी हमारी जो है इम्पेयर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया विजुअल इम्पेयरमेंट में आता है। बाय टेम्पोरल मीन्स कह लो कि ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक कह लो कि ये भी आई है, ये भी आई है। तो राइट आई ये हमारी कह लो कि राइट आई है, और ये हमारी कह लो कि लेफ्ट आई है। तो इसके बाय टेम्पोरल एमियोनोपिया मीन्स के यहाँ वाला जो टेम्पोरल साइड वाला जो पोर्शन है ये वाला राइट साइड का, और ये वाला लेफ्ट साइड का, ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरह, ये धुंधली हमें दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन धुंधला दिखाई देगा। तो वो पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है ना चीजें सेंटर वाली चीजें नजर आ रही हैं, मीन्स के, लेकिन लेटर साइड वाली चीजें नजर नहीं आ रही, इस तरह का जो है ना पेशेंट प्रेजेंट होगा। दूसरा होगा डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया मीन्स की एक ऑब्जेक्ट का जो है ना डबल चीज, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो और वो पेशेंट कहेगा कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट
ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो उसको कहते हैं डिप्लोपिया, मीन्स के एक ऑब्जेक्ट की दो जो है ना शक्ल। ठीक है। तो ये सारा जो है ना क्रिनल 3 पॉलिसी होती है, मीन्स के ये क्रिनल 3 जो है ना वहां से गुजर रही होती है ऑप्टिक चियाज़म से। तो वो कंप्रेस हो जाती है हमारी क्रिनल 3 ओकुलोमोटर नर्व। इसके साथ जो है ना इसकी पॉलिसी हो जाती है क्रिनल 3 की। और दूसरे साथ साथ में इसके जो है ना फीचर्स जो हो जाती हैं हाइपो पिट्यूटरी, मीन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन जो है ना अंडर सीक्रेट करेगा। अब इसकी अल्टीमेटली जो है ना कोई कहे कि इसका जो डायग्नोस मेथड है हम किस तरह जो है ना करें। कि अब जो डायग्नोस मेथड हम इस तरह कहेंगे, पहले हमने देखा कि एक फर्क में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना है उसकी सीक्रेशन कम हो रही है हार्मोन्स की। तो हमने पहले चेक करना होता है कॉर्टिसोल लेवल। तो कॉर्टिसोल लेवल अगर उस पेशेंट की जो है ना सुबह 8 AM से जो है ना बढ़ नहीं रही है, ठीक है, वो कम बढ़ रही है, तो समझे कि हमारे जो है ना। दूसरा उसके साथ TSH मीन्स के हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। दूसरा उसके साथ जो है ना आपने चेक करना है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हमारे जो FSH है वो रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। मीन्स के पेशेंट को एमोनोरिया है, ठीक है, एमोनोरिया है। दूसरा इसी तरह आपने जो है ना लैक्टेट, मैंने आपको बताया कि उसकी प्रोडक्शन मिल्क नहीं हो रही है। दूसरा तीसरा जो है ना उसका ये इसके सिम्टम। और गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोस मेथड होगा इस पिट्यूटरी एडिनोमा को जो है ना डिटेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा है MRI। MRI basically is the gold standard diagnose method to treat the pituitary adenoma, ठीक है। तो आपको जो है ना वहाँ पे हाइपरडेंस या हमारी जो हेमोरेज हुई है वो हाइपरडेंस में नजर आती है, ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जिन जिन हार्मोन की सीक्रेशन कम हो रही है पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्योंकि अंडर सीक्रेशन हो रही है, तो हमने देना होता है। अगर हमारा कोर्टिसोल लेवल जो है ना हमारी बॉडी में कम है तो हमने देना है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अगर हमारा जो है ना थायराइड की लेवल मीन्स के T3 T4 नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो हमने बाहर से देना है एक्सोजीनस थायरोक्सिन देना है। और जो है ना अगर हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हमारी एमेनोरिया कंडीशन है उसमें हमने देना है सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन देना है, ठीक है। और दूसरा जो है ना अगर हमारे ग्रोथ हार्मोन की जो है ना सिक्रेशन नहीं हो रही तो हमने ग्रोथ हार्मोन बाहर जो है ना सिंथेटिक फॉर्म में देना होता है। तो ये बेसिकली एक जो है ना हाइपोपिट्यूटरिज्म के कंडीशन थी, ठीक है। अब हमने जाना है कि दूसरी जो कंडीशन होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में, या जिसका नाम है एक्रोमेगली। अब एक्रोमेगली जो है ना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो है ना नॉर्मली इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो ये होती है कि ग्रोथ हार्मोन की लेवल जो है ना हमारे एडल्ट्स में बढ़ जाना। ग्रोथ हार्मोन की एडल्ट्स में लेवल बढ़ जाना। अब ये जो है ना क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ये पिट्यूटरी एडिनोमा मीन्स के ग्रोथ हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे ग्रोथ हार्मोन के जो सेल्स होते हैं जो हमारे ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं उन सेल्स का ट्यूमर हो जाता है। जब उन सेल का जो ट्यूमर हो जाता है तो हमारा ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में से वो मतलब इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे था हाइपोपिट्यूटरिज्म मीन्स के जो हार्मोन्स की सीक्रेशन कम हो रही है। यहाँ पे सेल्स का खुद का जो है ना एक ट्यूमर है, मतलब जो है ना ग्रोथ हार्मोन का जो सेल्स बनाने वाला ग्रोथ हार्मोन सेल वो हमारे जो है ना पिट्यूटरी उन सेल्स की जो है ना एडिनोमा हुई है, मीन्स के वो ट्यूमर बन गया है उस सेल्स का, ठीक है। अब पेशेंट फॉर एग्जांपल उसकी जो है ना ग्रोथ हार्मोन एक जो है ना बढ़ गई है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन सवियर हो गई है, मीन्स के बहुत सारी जो है ना। दूसरा अब उसके जो है ना पेशेंट आएगा फाइंडिंग्स उसकी क्या होंगी। तो आपने देखा है कि जब ग्रोथ हार्मोन किसमें ज्यादा जो है ना रिलीज हुआ हो तो एक तो उस पेशेंट की लॉर्ज टंग होगी, मीन्स के टंग जो होगी उसकी ज्यादा जो है ना जो लेंथी होगी, ठीक है, विथ डीप फरोज फ्रंटल बोसिंग मीन्स के जो फ्रंटल जो बोन होगा ये इस तरह उसका जो है ना बोस होगा फ्लेट टाइप होगा, ठीक है। कोर्सिंग ऑफ द फेशियल फीचर्स विद द एजिंग, ठीक है, एजिंग के हिसाब से जो है ना फेशियल फीचर्स जो है ना इस तरह आपको दिखाई देंगी, ये देख रहे हो, ठीक है। इस तरह जो है ना एक तो उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो अजीब सी जो है ना दिखाई देगा। और उसकी जो है ना डीप वॉइस मीन्स की गहरी जो है ना उसकी प्रोडक्शन डायफोरेसिस होगी, मीन्स के लोग एक्सेस जो है ना स्वेटिंग होगी, एक्सेस हमारी जो है स्वेटिंग होगी, जो हमारे पसीना जो है ना ज्यादा आएगा। दूसरा ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है हाइपरट्रॉफिक, मींस के जो हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं होती हैं उनकी जो साइज बढ़ जाना, ठीक है, उनकी साइज को ज्यादा करता है। दूसरा जो है ना इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अब जो है ना इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस मींस के लोग के जो हमारे ग्लूकोज लेवल है हमारी ब्लड में उसको ये जो है ना
ज्यादा कर देता है, ठीक है। मीन्स के इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन दूसरा जो है ना डायबिटोजेनिक जिसको कहते हैं, ये हमारा डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है, ठीक है। डायबिटोजेनिक हार्मोन। अब दूसरा जो है ना इसमें क्या होता है कि ये हमारा हाइपरटेंशन भी करवाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मैंने कहा कि जब ये हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जब रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो हमारा लिवर से बेसिकली, ये हमारा जो कह लो कि मैं ग्रोथ हार्मोन लिखूँ, ये जिस ग्रोथ हार्मोन देट सीक्रेट फ्रॉम द लिवर, लिवर में ये हमारा क्या करवाता है, सीक्रेट ये बनवाता है एक फैक्टर को जिसका नाम है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये फैक्टर बेसिकली बोन्स पे भी आके वर्क करता है, ठीक है, मीन्स के मसल्स पे भी, ठीक है। तो ये जो है ना इसीलिए जो है ना ये हमारे हार्ट पे भी आके जो है ना काम करेगा। तो हार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, मसल्स की जो है ना ये फॉर्मेशन ज्यादा करवाएगा, तो हाइपरट्रॉफी हो जाएगी मसल्स की। उसके लिए जो है ना हमारा बॉडी आउटपुट उतना ज्यादा होगा, उसलिए उतना जो है ना हमारा हाइपरटेंशन HTN होगा, ठीक है। और साथ साथ में जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ज्यादा हो जाएगी, हार्ट फेलियर कंडीशन में मोस्ट जो है ना ये इसमें कॉमन जो कॉज ऑफ डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि हार्ट फेलियर कंडीशन हो सकती है। दूसरा, अब इसके जो अगर ये मैं बात करूं कि ग्रोथ हार्मोन की लेवल अगर प्यूबर्टी से जो है ना पहले इंक्रीज हो रही है, मींस के लोग मैं कह ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन दी प्यूबर्टी से जो है ना पहले बिफोर दी प्यूबर्टी, तो वो एक डिजीज डेवलप होती है जिसका नाम है गिगांटिज्म। अब ये जो गिगांटिज्म होती है ये हमारी बच्चों में होती है, मींस के चिल्ड्रेन जो होते हैं उनमें ये हमारी होती है, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल जो है ना हमारी आफ्टर दी प्यूबर्टी बढ़ रही है, तो वो जो कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है एक्रोमेगाली, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना हमारी थी। अब इसका जो डायग्नोस मेथड है, हमने पेशेंट को तो देखा कि पेशेंट इस तरह जो है ना हमें दिखाई देगा, उसकी जो है ना बोन्स ज़्यादा होगी, ठीक है। और नॉर्मली वो ग्रोथ हार्मोन उसकी जो है ना फिंगर्स, मैं आपको बताऊं कि उनकी फिंगर्स जो है ना हाथ ये बड़े होंगे, इस तरह जो है ना एक किलो के हाथ बड़े होंगे, ठीक है। इस तरह जो है ना एक किलो के हाथ उनके जो है ना तमाम बड़े होंगे, और फुट साइज जो ज्यादा होगी, और उसको रिंग सही तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। याद रखना कि ये जो है ना एक मैनिफेस्टेशन होती है पेशेंट की। और उसके जो है ना अलावा जो डायग्नोस मेथड है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सीरम उसका जो IGF जो फैक्टर है, लिंक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी लेवल ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हमारे IGF-1 जो है ना हमारा लिवर से बनता है, ठीक हो गया। दूसरा, अब ये जो है ना मीन्स को ग्रोथ हार्मोन की पल्सेटाइल मैनर में सीक्रेशन हो जाती है, मीन्स कि कभी इस तरह जो है ना ये इस तरह रिलीज होता है पल्सेटाइल मैनर में। तो ये एक कंटिन्यूअसली मूव नहीं करता, ये जो है ना पल्सेटाइल मैनर में मूव जो है ना इसकी रिलीज होती है। दूसरा, ये ग्रोथ हार्मोन को अब जो है ना हमने कैसे जो है ना डायग्नोस करना होता है कि हमने ग्रोथ हार्मोन इस पेशेंट में ज्यादा हुई है और ये पेशेंट के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो हमने चेक करना होता है कि ग्लूकोज, ओरल ग्लूकोज हमने देनी होती है। ये ओरल ग्लूकोज नॉर्मली जो होता है सप्रेस करती है, ओरल ग्लूकोज देंगे या हमारे इंट्रावीनस ग्लूकोज देंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो है ना ग्लूकोज क्या होता है, सप्रेस करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन को, किसमें, ब्लड में, ठीक है। मीन्स के हाइपोथैलेमस से वो ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करवाता, तो हमारे ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे एडिनोमा हुई है, पिट्यूटरी एडिनोमा हुई है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, चाहे वो जो है ना हमारा ओरल ग्लूकोज लो मतलब पेशेंट को दे रहे हो, फिर भी वो जो है ना सप्रेस नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन की कंटिन्यूअसली हमारी क्या होगी, सीक्रेशन हो जाएगी। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इस कंडीशन में हमारा जो है ना, क्योंकि यहाँ पे हुआ है एडिनोमा, एडिनोमा की वजह से जो है ना यहाँ पे हमारा ग्रोथ हार्मोन की कंटिन्यूस सीक्रेशन हो रही है, और इसलिए हमारी जो है ये हमारी इसके जो कंफर्म और गोल्ड डायग्नोस मेथड होता है ये भी होता है कि ग्लूकोज जो है देना होता है, ग्लूकोज सप्रेस करता है हमारे ग्रोथ हार्मोन को नॉर्मली। लेकिन एब नॉर्मली जब ट्यूमर हो जाता है तो ग्लूकोज सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्यूर टू सप्रेस द सीरम ग्रोथ हार्मोन फॉलोइंग द ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, पिट्यूटरी मास सीन ऑन द ब्रेन। और जो दूसरा इसका जो कंफर्म डायग्नोस कंसीडर करते हैं हम MRI पे, MRI पे जो है ना पिट्यूटरी हमने एडिनोमा देखनी होती है, ठीक है। अब इसकी जो सर्जरी है मैंने कि ट्रीटमेंट जो है ना मैं आपको बताऊं कि इसकी ट्रीटमेंट ये है कि पिट्यूटरी एडिनोमा रिसेक्शन, मीन्स कि इसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है।
अगर जो है ना, अगर ये हमारी सर्जरी नहीं करें, दूसरा जो ऑप्शन ये होता है कि उसको जो है ना हमने ऑक्ट्रियोट्राइड मीन्स के सोमेटो एनालॉग देते हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग। अब ये जो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग जो होता है नॉर्मली हमारा हाइपोथैलेमस से बनता भी है और डेल्टा सेल हमारे पेनक्रियास से भी बनता है, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन हमारा जो है हाइपोथैलेमस से एक इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है, जो इनहिबिटरी फैक्टर जाके ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ना ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को जो है इनहिबिट करता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये हमारा इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को, ठीक है। तो अब ये सोमेटोस्टेटिन एनालॉग देंगे, ये इसको दें, अब ये ऑक्ट्रियोट्राइड ड्रग होती है। दूसरा हम इसको ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पिगवेसोमेंट। दीज पिगवेसोमेंट ये हमारे क्या ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट, जहाँ पे जो है हमारा ग्रोथ हार्मोन मतलब रिलीज होके हमारा जो है ना काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है जहाँ पे सेल्स पे, तो उन पे जो है ग्रोथ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जाएंगे तो रिसेप्टर हमारा ब्लॉक हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा ग्रोथ हार्मोन फर्दर जो है ना उनके इफेक्ट्स नहीं होंगे। दूसरा हम देते हैं डोपामाइन एगोनिज्म। अब डोपामाइन जो है ना, एक डोपामाइन भी हमारा हाइपोथैलेमस से जो है ना बनता है। ये भी इनहिबिटरी हार्मोन है, जिस तरह हमारा सोमेटोस्टेटिन है। तो इसकी जो है ना एक कैबरकोनी, ये हमारी इनडायरेक्टली एक कह लो कि जो है ना हमारा ग्रोथ हार्मोन को बिला करता है, ग्रोथ हार्मोन को बिला करता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये थी बेसिकली जो है ना इनकी आज की जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब ये जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है शिहान जो सिंड्रोम है, ये हमारे एनआरई में एक एमसीक्यू आया है कि एक पेशेंट फीमेल है जिसको जो है ना सवियर पोस्टमार्टम जो है ना हेमोरेज हुई है। उसके बाद जो है ना उसके ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो साइज है वो बढ़ गई है। उसके लिए जो है ना कौन से मतलब कह लो कि कौन से जो इन सिम्टम्स जो है ना अपीयर होते हैं, तो एक प्लेटेड मीन्स कि वो जो है ना प्रोडक्शन मिल्क की नहीं होती है, एमेनोरिया, ये जो है ना मेनली सिम्टम्स आते हैं। ये एनआरई में एमसीक्यू है। तो ये थी आज की जो है ना हमारे टॉपिक।